कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार उठ जाता था। ये सरकार तो 4.5 साल में उठ रही है। इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ये भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन भगवान का आदर सम्मान कहीं नहीं करते। अगर 5 साल होते बेमिसाल तो जगह जगह नहीं लगानी पड़ती चौपाल। अगर वो सख्त नकल विरोधी कानून होता तो धामी जी का और भाजपा की सरकार का स्वागत बेरोजगार छात्र करता, युवा करता। उनको अपना स्वागत अपनी पार्टी द्वारा कार्यक्रम करा के कराना पड़ रहा है। सरकार क्यों अपनी नाकामियों को दिखा रही है? सरकार अपने विकास पर बात क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं बता रही कि इन 5 सालों में उसने क्या किया? लोग भाजपा को क्यों अभी भी पसंद कर रहे हैं? फिर इतनी सारी चीजें हैं। 60 साल का हिसाब मांगने वाले 12 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे। कांग्रेस द्वारा प्रदेश के लिए और देश के लिए जो संपत्तियां जुटाई थी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बेचने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। सीजेपी एक विरोध है युवाओं का, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 4.5 साल तक इन्हें जनता की याद नहीं आई, तो जनता ने मन बना दिया है 2027 में इनकी विदाई तय है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपनेता, प्रतिपक्ष और खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी जी। कापड़ी जी, जो अभी उत्तराखंड में चल रहा है, कभी चंदे की चोरी हो रही है, कभी पेपर लीक को लेकर, कभी बहुत सारी चीजों को लेकर चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे राजनीति में? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है अपराध को रोकना, कानून व्यवस्था को बनाकर रखना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर क्षेत्र में अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इसलिए हर तरीके का अपराध तेजी से बढ़ रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी की बात हम करें तो जब राम जन्मभूमि के जमीन घोटाला हुआ था, एक जमीन को 2 करोड़ में खरीदा जाता है और 2 दिन बाद उसको 18 करोड़ में जो है राम मंदिर ट्रस्ट खरीद लेता है। अगर उस अपराध को उसी समय संजीदगी से लेकर उस पर कड़ी कार्रवाई होती तो आज राम मंदिर में चोरी नहीं होती। अगर केदारनाथ से जब सोना चोरी हुआ उसी समय उसकी जांच कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती तो आज बद्रीनाथ मंदिर में चोरी नहीं होती। आज बद्रीनाथ मंदिर में भी चोरी हो गई। इन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। ये भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन भगवान का आदर सम्मान कहीं नहीं करते। ये भगवान राम की तो बात करते हैं, लेकिन भगवान राम का जो चरित्र है, उन्होंने जो उपदेश दिए उस पर कभी नहीं चलते हैं। तो आज उत्तराखंड में आप देखिए, ये नकल कानून की बात करते हैं। सारे नकल माफिया जो इन्होंने पैदा किए, उन्होंने भर्तियां बेची, युवाओं का भविष्य बेचा, उन पर मुकदमे हुए, हाईकोर्ट से छूट कर आ गए। सरकार की कमजोर पैरवी और नकल माफियाओं के साथ संलिप्तता, उनको संरक्षण साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। आप ये बोल रहे हो कि सरकार जो है संरक्षण दे रही है नकल माफियाओं को, लेकिन अभी जो धामी जी ने 5 साल बेमिसाल, मतलब 5 साल पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। इसका एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें एक बुकलेट छापी गई थी जिसमें सख्त भू कानून जो है उनकी उपलब्धि थी। देखिए, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त भू कानून, सारी बातें करते हैं। अगर वो कानून सख्त होता तो अपराधी छूटते नहीं। अगर वो सख्त नकल विरोधी कानून होता तो धामी जी का और भाजपा की सरकार का स्वागत बेरोजगार छात्र करता, युवा करता। उनको अपना स्वागत अपनी पार्टी द्वारा कार्यक्रम करा के कराना पड़ रहा है। अगर 5 साल होते बेमिसाल तो जगह जगह नहीं लगानी पड़ती चौपाल। अगर ये 5 साल देखें तो इन्होंने उत्तराखंड को अपराध में नंबर 1 पर लेके गए हैं। पूरे देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर लेके गए हैं। नकल माफिया पैदा करना, भर्तियां बेचना और नकल माफियाओं को हाईकोर्ट से रिलीज हो जाना, ये इनकी उपलब्धि है कि नकल माफिया सारे आज घूम रहे हैं। हमारे प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहा है। एक किसान को 1 एकड़ में 3 कट्टे खाद जो सरकार नहीं दे पा रही हो। आप अगर जाएंगे, कहीं पर भी जाते हैं, शराब की दुकान में जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो आप जब वहाँ कुछ खरीदते हैं, लेते हैं, आपको कहीं आधार कार्ड नहीं लगाना पड़ता, कहीं अंगूठा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन आज एक उत्तराखंड के किसान को अगर खाद चाहिए तो उसको आधार कार्ड भी लाना है, उसको अंगूठा भी लगाना है। क्या किसान खाद को खाएगा? क्या किसान खाद को जो है कि बेचेगा? एक किसान को 1 एकड़ में 3 कट्टा खाद चाहिए। अब 1 कट्टा खाद दे रहे हैं और साथ में दवाइयां और दे रहे हैं, जिन दवाइयों का कोई उपयोग नहीं है। बाजार में वो कौड़ी के भाव मिलती है। 1 कट्टे खाद को देने के लिए तरसा रहे हैं और उसकी कीमत 1000 रुपये फर्जी दवाइयां लगाकर आप दे रहे हैं। उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में महिला अपराध पर नंबर 1 हो गया। जहां जहां महिला अपराध की बात आती है, वहां वहां भाजपा के नेता का नाम साथ में जुड़ा हुआ आता है। तो आप समझ सकते हैं, इस सरकार ने 5 साल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए कुछ किया हो। हर आदमी को
प्रताड़ित करने का काम किया है, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो। अब तो जो पंडा पुरोहितों को जो दान चढ़ता था मंदिर में, जो भगवान के लिए लोग चढ़ाकर जाते हैं, उस पर भी चोरी लगातार कर रहे हैं। तो 2027 में देवभूमि की जनता इनके अपराध की सजा इन्हें देगी। जैसे चल रहा है, लोग भाजपा को क्यों अभी भी पसंद कर रहे हैं? फिर इतनी सारी चीजें हैं। देखो, भाजपा को कोई पसंद नहीं कर रहा है, ये एक मिथक है कि भाजपा को पसंद कर रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज ओपिनियन लीजिए। क्यों सिर्फ 4 दिन में 24 मिलियन 2.5 करोड़ युवाओं ने कॉकरोच पार्टी, जो कि पार्टी नहीं है, एक विरोध है, उसको समर्थन किया। सरकार को उसको बंद कराना पड़ा। कई युवा हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनके फेसबुक अकाउंट ये सब बंद कर रहे हैं। क्यों? सरकार के अंदर ये भय है। सरकार क्यों अपनी नाकामियों को दिखा रही है? सरकार अपने विकास पर बात क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं बता रही कि इन 5 सालों में उसने क्या किया? इन 5 सालों में सरकार की उपलब्धि क्या है? सिर्फ झूठा प्रचार है और कुछ नहीं। गोदी मीडिया को 4 साल में 1100 करोड़ के विज्ञापन देने वाली सरकार है, ताकि इनकी तारीफ करें। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आज आप निकालेंगे कि जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के प्रचार में, योजनाओं में जितना बजट है उससे ज्यादा बजट भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिया। प्रचार में खर्च ज्यादा कर दिया, धरातल पर कुछ नहीं पहुंच रहा है। आज जनता के द्वार कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार उठ जाता था, ये सरकार तो 4.5 साल में उठ रही है। 4.5 साल में याद आ रहा है कि हमें जनता के द्वार जाना है। 4.5 साल तक इन्हें जनता की याद नहीं आई, तो जनता ने मन बना दिया है, 2027 में इनकी विदाई तय है। जैसे अभी आपने बोला कि सीजेपी को एक अन्य विकल्प की तरह युवा देख रहा है, तो कांग्रेस पार्टी क्या युवाओं का आवाज उठाने में सक्षम नहीं है? सीजेपी को अन्य विकल्प के रूप में नहीं देख रहा है। सीजेपी एक विरोध है युवाओं का, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उसे भाजपा ने पॉलिटिकल पार्टी का नाम घोषित कर रखा है। वो युवाओं का विरोध है। अभी जंतर मंतर में जैसे चल रहा है ना, जंतर मंतर में जो चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए चल रहा है, उसमें कांग्रेस समर्थन कर रही है। यूथ कांग्रेस के लोग सड़कों पर हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यूथ कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का दिल्ली में घेराव किया है। जगह जगह स्थानीय स्तर पर, चाहे हमारी विधानसभा में, सब जगह जो पेपर लीक हुआ है उस पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे हैं, सरकार का पुतला दहन किया है, धरना दिया है। सब जगह पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। राजनीति में कभी कभी पीछे रहकर भी काम करना पड़ता है, और वो हो रहा है। बेशक कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की तरह खड़ी है, बहुत पहले से खड़ी है, और लोग चाहते भी हैं। और कांग्रेस अपने पक्ष से बहुत सारे प्रोग्राम निकालते रहे, जैसे अभी छात्रों की गूंज निकाला है। तो क्या कांग्रेस सही विकल्प की तरह सामने नहीं आ पा रही है, तभी पीछे रह जा रही है? कांग्रेस सही विकल्प के रूप में सामने खड़ी है। कांग्रेस कहीं पर भी पीछे नहीं है। चाहे आप लोकसभा में देखिए, चाहे राज्यों में देखिए, मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस ही है। और आने वाले समय में कांग्रेस ही इस देश की रक्षा कर सकती है, ये सब जानते हैं। 60 साल का हिसाब मांगने वाले 12 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे। कांग्रेस द्वारा प्रदेश के लिए और देश के लिए जो संपत्तियां जुटाई थी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बेचने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। आप सिर्फ उत्तराखंड में भी देखेंगे, ये गाय की बात करने वाले, अभी मैं टिहरी गया था प्रतापनगर में, ये गाय की बात करने वाले गौचर की जमीनों को, जो ग्राम सभा की जमीन है जिसमें जानवर चरते थे, उस जमीन को गुजरात के लोगों को नीलामी कर दे रहे हैं। तो ये गाय के चरने की जगह को बेच रहे हैं। ये चारा घोटाले की बात करने वाले लोग हैं। ये टिहरी में जो विस्थापन टिहरी के लोगों ने सहा, लेकिन टिहरी में जो झील से जो वहाँ रोजगार मिल रहा है, वहाँ जो होटल वगैरह बने हैं, वो गुजरात के लोगों को अलॉट कर रखे। तो कुल मिलाकर ये सरकार उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को बेचने का काम कर रही है, और उत्तराखंड का आदमी से भली भांति समझ रहा है। 2027 में ये आपको स्पष्ट बहुमत में कांग्रेस दिखाई देगी। आज ये अपने बाहुबल पे, धन बल पे, प्रशासन की आड़ पर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लोगों को इंतजार है 27 का, और परिवर्तन तय है। मंत्री जी देखो, आपको पता है भाजपा फेयर गेम नहीं खेलती है, वो धनबल में बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस में भी तो कुरीतियां सामने आ रही हैं। कभी अभी पिथौरागढ़ में जो है गुटबाजी नजर आती है सीधे तौर पे। अभी अगर गुटबाजी हुई है तो पार्टी ने सख्त कार्रवाई की और पार्टी से निकाल दिया। जो गुटबाजी करेगा, जो गलत करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय होनी चाहिए। पार्टी ने 3 महीने पहले बोला था कि पीसीसी बन जाएगी। शैलजा जी भी आई थी, वो बोली हफ्ते में भर में बन जाएगी। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे लगातार हमारी जो जिले की कमेटियां वो सारी बन गई हैं। अब जिले कमेटी के बाद प्रदेश कमेटी बननी है, और मुझे लगता है आने वाले इसी सप्ताह में प्रदेश कमेटी की घोषणा हो जाएगी। हाँ, घोषणा हो जाएगी।
जी। तो अभी हम ये भी सुन रहे थे कि कांग्रेस में बहुत सारे भाजपा के नेता भी आने वाले हैं। देखिए ये तो समय बताएगा, ये आना जाना तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी ने एक अजीब सी परंपरा चालू करी है, तो उसमें तो आना जाना चुनाव में लगा रहता है, भाजपा कांग्रेस कांग्रेस सब चलता था। 27 के इलेक्शन में क्या समीकरण होने वाला है, कांग्रेस कैसे जीतने वाली है? कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी, कितनी सीट? 40+ सीट में कांग्रेस उत्तराखंड में आएगी और सरकार बनाएगी। अन्य पार्टियां जैसे क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय दल देखिए कितना आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 20 से नीचे रहने वाली है।